अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज से 2 माह पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी। उस वक्त ये प्लास्टर ऑफ पेरिस छत के ऊपर फैलाया था। 3-3.5 माह का टाइम पीरियड इस प्लास्टर ऑफ पेरिस को इस छत पर हो चुका है, जिसके ऊपर इस वक्त भी आप बहुत तेज़ बारिश होती हुई देख सकते हैं। हमने इसे मिसयूज़ भी किया है। इस कोटिंग के ऊपर स्नोकर की स्टिक्स भी मारी जाती हैं, यहाँ पे चला फिरा भी जाता है। रोकने के बावजूद यहाँ पे चारपाइयाँ भी खींची जाती हैं, लेकिन फिर भी हमारा अप्लाई किया हुआ प्लास्टर ऑफ पेरिस बिल्कुल सेम पोजीशन में है। इसके बावजूद जिन जिन लोगों को यह मसला था कि बारिशों या सख्त धूप की वजह से उनका प्लास्टर ऑफ पेरिस यहाँ से फट गया है या उखड़ गया है या तेज़ बारिशों में बह गया है, तो आज की वीडियो देखने के बाद उनका ये मसला भी हल होने वाला है। क्योंकि आज जो हम काम करेंगे इसके बाद हमारा अप्लाई किया हुआ प्लास्टर ऑफ पेरिस कभी भी नहीं उखड़ेगा, कभी भी ख़राब नहीं होगा, ना बारिश से ख़राब होगा ना धूप से ख़राब होगा। और जिन लोगों के बेशुमार सवालात थे, आज की वीडियो में हम उनका भी जवाब देंगे। इसे मैं उतारने का तरीका भी आपको दिखा देता हूं। जिनको ये परेशानी है कि ये एक दफ़ा लगा लिया तो ये उतरेगा कैसे, तो आप इसे किसी नैले की मदद से इस तरह इसे उतार सकते हैं। वैसे इसके ऊपर आप जैसे मर्जी चलें फिरें, ये बिल्कुल नहीं उतरेगा। इवन आप इसे धो भी सकते हैं और इसके ऊपर वाइपर भी मार सकते हैं। ये देख लें, आपके सामने घिसा घिसा के वाइपर भी मारने से इसकी ज़रा सी सफ़ेदी भी ऊपर से नहीं उतरी, ज़रा सी वाइटनेस भी पानी के अंदर शामिल नहीं हो रही। आज की वीडियो में हम एक नए तरीके से इसके ऊपर प्लास्टर ऑफ पेरिस फैलाने वाले हैं, जिससे तेज़ बारिशों से भी कुछ नहीं होने वाला। हम इस पहले वाले प्लास्टर ऑफ पेरिस के ऊपर ही नए वाला बिछाने वाले हैं। उसके लिए सेम पहले वाला तरीका अपनाएंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस की मार्केट से एक बोरी लेकर आएंगे। सीलिंग वाली शॉप से, जो जिप्सम की सीलिंग करते हैं घरों में, उनकी शॉप में बेशुमार बोरियां पड़ी होती हैं। 50 किलो वाला बैग लेकर आएंगे। इसके ऊपर कोई लोगो वगैरह नहीं होता, ये आम बोरियों में पैक किया गया होता है। 350 रुपये से लेके 500-600 रुपये तक मिल जाता है। इसे बनाने का तरीका बिल्कुल वही है। किसी बाल्टी में पानी ले लेंगे। इस बार हम इसमें वाइट सीमेंट भी ऐड करेंगे। 50 किलो के बैग में हम 10 किलो वाइट सीमेंट ऐड कर लेंगे, लेकिन हम इसे थोड़ा थोड़ा करके बनाएंगे। मतलब एक बाल्टी के अंदर बनाएंगे और यूज़ कर लेंगे, फिर बनाएंगे और फिर यूज़ कर लेंगे। तो सबसे पहले हम पानी के अंदर सीमेंट को ऐड करके उसे अच्छे से हिला लेंगे। सीमेंट की डलियाँ नहीं होनी चाहिए, उसे अच्छे से मिक्स होना चाहिए। उसके बाद हम अपने प्लास्टर ऑफ पेरिस के बैग में से उसके अंदर प्लास्टर ऑफ पेरिस डालेंगे और उसे भी अच्छे से पानी के अंदर मिक्स करेंगे। ये हाथों से मिक्स करेंगे, इसमें कोई मसला नहीं है। इसके अंदर प्लास्टर ऑफ पेरिस की डलियां वगैरह नहीं होनी चाहिए। सारा अच्छे से हल करने के बाद पानी के साथ धोए हुए फर्श के ऊपर एक कॉर्नर से अप्लाई करना शुरू कर देंगे। इसी तरह हम एक एक बाल्टी में बनाते जाएंगे। पहले सीमेंट ऐड करेंगे, उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस ऐड करेंगे और साथ में पानी ऐड करके इसे ना तो बहुत ज़्यादा थिक रखेंगे और ना बहुत ज़्यादा पतला रखेंगे। बस एक चीज़ का ख्याल रखेंगे कि इसे साथ साथ बनाते जाना है और साथ साथ लगाते जाना है। और वाइपर की मदद से जो पैचेस रह जाएंगे उन पैचेस को भी कवर कर देंगे। वाइपर को बहुत हल्के हाथ से लगाएंगे। अगर वाइपर के बगैर ये सारी जगह कवर कर लेता है तो वाइपर लगाना इतना ज़रूरी भी नहीं है। और ये काम भी हमें धूप में करना है, जिससे ये साथ साथ ही सूखता जाएगा। वाइपर से हल्की हल्की लेयर्स आ जाती हैं, लेकिन किसी जगह पे फर्श पे पैच रह जाए तो उसे वाइपर से कवर करना ज़रूरी हो जाता है। इसे अप्लाई करना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं होता। एक अकेला बंदा ये काम कर सकता है, लेकिन अगर आप किसी को साथ शामिल कर लें तो ये सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे में आप इसको 1000 स्क्वायर फीट के ऊपर बड़े आराम से फैला सकते हैं। अगर आप पहली दफ़ा कर रहे हैं तो एक कोट के बाद दूसरा कोट भी लगा लें। हमारे केस में एक ही कोट में सारी छत कवर हो गई है, इसलिए हम एक कोट के बाद इसमें अपना वो वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, जिसके बाद हमें बारिशों वगैरह की टेंशन ख़त्म हो जाएगी। उसके लिए हम उसी बाल्टी में थोड़ा सा पानी ले लेंगे और मार्केट से, हार्डवेयर की शॉप से या पेंट वाली शॉप से D18 का एक पैकेट मिलेगा, वो हम इसमें यूज़ करेंगे। और किस तरह यूज़ करेंगे वो आप देखते जाएँ। हमने मार्केट से D18 का 1 किलो वाला एक पैकेट लिया है। ये हमें 200 रुपये का 1 किलो का पैकेट मिल जाएगा। D18 या वेदर शील्ड का केमिकल, याद रहे D18 या वेदर शील्ड का अच्छे वाला 1 नंबर प्योर केमिकल लेना है। वो इससे कीमत में थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। अगर आपको वो इजी मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो D18 का 1 किलो वाला पैकेट 1000 स्क्वायर फुट के ऊपर काफ़ी है। अगर आप 2 पैकेट यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, लेकिन नॉर्मली एक पैकेट से भी काम चल जाएगा। 1 किलो वाले पैकेट को हम आधी बाल्टी पानी के अंदर मिक्स करेंगे और किसी डिब्बे की मदद से पूरी छत पे फैला देंगे। ये केमिकल भी हाथों के लिए मुज़िर नहीं है। इसे आप वाइपर या फिर इस तरह के नारियल वाले ब्रश के साथ पूरी छत पे फैला सकते हैं। ये एक किस्म का कोट हो जाएगा, जिस तरह हम गाड़ियों पे पेंट करते हैं और उसके बाद हम उसके ऊपर लैकर कर देते हैं ताकि पेंट को किसी किस्म की परेशानी ना हो। इसी तरह हमने अपने फर्श के ऊपर भी एक किस्म का लैकर कर दिया है। इसके ऊपर जैसे ही बारिश पड़ेगी वो प्लास्टर ऑफ पेरिस को टच भी नहीं करेगी। ये
प्लास्टर ऑफ पेरिस के ऊपर एक किस्म की तय चढ़ गई है, जिसकी वजह से हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस पानी के कांटेक्ट में नहीं आएगा। जैसे ही पानी इसके ऊपर पड़ेगा वो ऊपर से निकल जाएगा। जिस तरह हम अपनी लोहे की चीज़ों के ऊपर ऑयल पेंट कर देते हैं और उनको जंग वगैरह नहीं लगता, या जिस तरह फर्नीचर के ऊपर एक वार्निश टाइप का कोट होता है, इसी तरह हमने अपनी छत के ऊपर प्लास्टर ऑफ पेरिस के ऊपर एक ऐसा कोट कर दिया है जिसके ऊपर जितनी मर्जी बारिश पड़ जाए प्लास्टर ऑफ पेरिस गीला ही नहीं होगा, बारिश का पानी इसके ऊपर से ही बह जाएगा। इसको ड्राई होने में 4 से 5 घंटे लगेंगे। उसके बाद आप जब इस छत के ऊपर चलेंगे फिरेंगे, इसके ऊपर हाथ फेरें, जो मर्जी करें, प्लास्टर ऑफ पेरिस बिल्कुल भी ना तो आपके हाथों के साथ लगेगा, ना ही फर्श से उखड़ेगा, ना ही पानी से गीला होगा। ये बिल्कुल कंफर्म हमारी छत के ऊपर फिक्स हो गया है, पक्का हो गया है। जिन लोगों के साथ ये मसला था कि इतनी बारिशों में बह गया या इतनी बारिशों में बह गया, वो मसला यहाँ पे हल हो चुका हुआ है, और वो भी बहुत कम पैसों में। सिर्फ 200 रुपये में हमने पूरी छत पे इसका कोट कर दिया हुआ है। टेम्परेचर से भी पता कर लेते हैं कि हमारी छत पे कितना फ़र्क पड़ा है। ये बिल्कुल पास पास वाली जगह है। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस वाली जगह पे हम टेम्परेचर नोट करते हैं तो वो 30 से 31 डिग्री बताता है, और जैसे हम उसकी बिल्कुल साथ वाली दीवार पे टेम्परेचर नोट करते हैं तो वहाँ 40 अबव दिखाता है। मतलब इस वक्त 10 डिग्री का वो वाज़ेह फ़र्क वो बता रहा है। और हमारे साथ ये एक काम ज़रूर होता है कि जिस दिन हम छत के ऊपर प्लास्टर ऑफ पेरिस फैलाते हैं उसी रात को बारिश आ जाती है। इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि मैं बारिश में फिर रहा हूँ और हमारे कोटेड प्लास्टर ऑफ पेरिस के ऊपर रेन हो रही है, बारिश हो रही है, और मैं उसके ऊपर हाथ फेर के आपको दिखा सकता हूँ। मेरे हाथों के ऊपर बिल्कुल कुछ नहीं लगा हुआ, बारिश प्लास्टर ऑफ पेरिस को टच भी नहीं कर रही, और हम इसके ऊपर बड़े ज़बरदस्त तरीके से चल फिर भी सकते हैं। बारिश बहुत तेज़ हो चुकी हुई है, लेकिन हमारे इस कोटेड प्लास्टर ऑफ पेरिस को बिल्कुल भी कुछ नहीं होने वाला। मैंने आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस को बारिशों से सेव करने का सबसे सस्ता तरीका बता दिया है। आप चाहें तो इसके ऊपर नीरू का कोट भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इसके ऊपर वेदर शीट का कोट भी कर सकते हैं, चाहें तो इसके ऊपर एनामल पेंट भी कर सकते हैं। वो पेंट भी इसे पानी से बचा सकता है। और जो लोग छतों पर सोते हैं उन्हें सारा दिन के तपे हुए फर्श का सामना नहीं करना पड़ेगा, और ना ही पानी का पाइप लगा के फर्श को पहले ठंडा करना पड़ेगा। और पंखा या एयर कूलर में से कुछ भी चलाते हैं तो वो भी ठंडी हवा देगा। ये भाई कह रहे हैं कि पहले अगर चूने की कोटिंग कर ले और उसके बाद इसके प्लास्टर ऑफ पेरिस की कोटिंग कर ले तो ये ज़्यादा सही नहीं है। तो आप कुछ भी कर लें, हमें सिर्फ प्लास्टर ऑफ पेरिस की एक बारीक सी तय अपनी छत पे बिछानी है। उसके आप नीचे कुछ कर लें, उसके आप ऊपर कुछ कर लें। जहाँ पे आप प्लास्टर ऑफ पेरिस बिछा देंगे उससे नीचे जो जो कुछ होगा वो आपका बिल्कुल भी गर्म नहीं होगा। बहुत से लोग चूना सिर्फ उसके वाइट कलर की वजह से करते हैं कि धूप की रोशनी वाइट कलर में जज़ब नहीं होती, वाइट कलर से रिफ्लेक्ट हो जाती है। अदरवाइज अगर चूना ही छतों को ठंडा करने लगे तो चूना तो हमने अपने घरों की दीवारों पे भी किया होता है, घर के चारों तरफ चूना किया होता है, तो उसके बावजूद घर गर्म क्यों होता है? इवन मैंने अपनी वीडियो में बताया था कि आप अपनी घरों की दीवारों पे भी ये प्लास्टर ऑफ पेरिस लगवा सकते हैं। उससे आपके घर के अंदर बाहर की दीवारों से भी अंदर की तरफ गर्मी बिल्कुल भी नहीं जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में आपको घर की साइडों वाली दीवारों पे भी प्लास्टर ऑफ पेरिस किस तरह अप्लाई करना है, उसमें कौन सी चीज़ ऐड करेंगे जिससे वो दीवारों पे लंबे अरसे तक के लिए जमा रहेगा, वो भी मैं वीडियो आपके लिए बना दूंगा ताकि घर को कूल रखने का एक सस्ता सा इंतज़ाम हो सके। इसकी कोटिंग के बाद अगर हम सीमेंट का नीरू ऊपर बिछा दें, कोई हीट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? जी बिल्कुल, इसके कूलिंग सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसे बिछाने के बाद इसकी मजबूती के लिए आप इसके ऊपर कुछ भी कर सकते हैं, ईंटों का फर्श भी लगा सकते हैं, नीरू भी बिछा सकते हैं, या कुछ और भी कर सकते हैं। बल्कि जो लोग नया घर बना रहे हैं या बनाने जा रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का मशवरा है कि आप लेंटर डालने के बाद उसके ऊपर आप प्लास्टर ऑफ पेरिस की 2 कोटिंग करें, और उसके ऊपर फिर जो भी आपने मट्टी डालना है, शापर डालना है, उसके ऊपर टाइलें लगानी है, या उसके ऊपर पत्थर मार्बल लगाना है, या फर्श लगाना है, कुछ भी करें, लेकिन लेंटर के फ़ौरन बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस की 2 कोटिंग लाजमी कर लें। उससे ये होगा कि पूरी लाइफ के लिए आपका घर धूप की तपश से महफूज हो जाएगा। इस भाई का सीमेंट का फर्श था, उन्होंने 600 रुपये में ये 50 किलो की बोरी खरीद के लगाई है और उसे इफेक्टिव पाया है। ये भाई वो प्लस्तर की बात को लेकर कह रहे हैं कि प्लस्तर के अंदर पसीना इसकी वजह से आता है क्योंकि ये बॉडी की हीट को बाहर नहीं निकलने देता। मतलब भाई के इस कमेंट से इस बात का तो अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि ये हीट को बाहर नहीं आने देगा। जी भाईजान, कच्ची छत के ऊपर भी आप लगा सकते हैं। एप्रिसिएशन का बहुत शुक्रिया। इसे आप टीन की छत पे भी लगा सकते हैं, कच्ची छत पे भी लगा सकते हैं, ईंटों की छत पे भी लगा सकते हैं, मार्बल की छत पे भी लगा सकते हैं, टाइलों की छत पे भी लगा सकते हैं। आप इसे किसी भी टाइप की छत के ऊपर लगा सकते हैं। जी सीमेंट वाली छत पे भी लगा सकते हैं। ये तरीका ठीक है, लेकिन एक सीज़न से ज़्यादा काम नहीं करेगा। तो भाईजान, सिर्फ 500 रुपये में 5 मरले की एक छत के ऊपर अगर हमारा एक सीज़न निकल जाए तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। एसी के बगैर भी हमारे कमरे ठंडे रहेंगे, एसी कम चलेगा और बिजली की कितनी बचत होगी।
ये भाई कह रहे हैं कि ये लीकेज कंट्रोल कर लेता है लेकिन हीट प्रूफ नहीं करता, मतलब ये हीट प्रूफिंग मटेरियल नहीं है। तो इन भाई साहब को मैं कहता हूं कि आप एक दफ़ा पीओपी लिख के गूगल कर लें, मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस लिख के गूगल कर लें। यही एक वाहद चीज़ है जिसे हम छत पे फैला के 100% तक हीट प्रूफिंग कर सकते हैं। आप इसका एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो बाज़ार से 20 से लेके 40 रुपए तक इसका एक पैकेट मिलता है, वो पैकेट लेके आएँ, उसे एक पानी में घोल के एक लेयर बना लें। उसके बाद उसकी एक साइड पे आप आग जलाएं, दूसरी साइड पे उसको हाथ रख के चेक करें वो गर्म होता है या नहीं होता। यहाँ से ही आपको पता चल जाएगा। लेकिन इस बात में आपने जो चीज़ एडमिट की है कि ये लीक प्रूफ होता है, लीकेज को कंट्रोल कर लेता है, चले आपने एक बात तो एडमिट की, तो दूसरी बात के लिए मैंने आपको गूगल का हवाला भी दे दिया और एक्सपेरिमेंट करने का भी तरीका बता दिया है। इंशाल्लाह इसके मुतालिक आपके कमेंट्स चेंज हो जाएंगे। तो टीन की छत पे भी आप इसी तरह अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन टीन की छत के लिए स्पेशली मैं आपको इस नेक्स्ट वीडियोस में इसका तरीका बताने वाला हूं, जिससे टीन की छत की ज़रा सी भी तपश हमारे कमरे के अंदर नहीं आएगी। कुछ वक्त के बाद क्रैक हो जाएगा, दरारें पड़ जाएंगी। तो आज की वीडियो के बाद ना तो ये क्रैक होगा ना इसमें दरारें पड़ेंगी। ये एक भाई हैं, इन्होंने अपनी छत पे लगाया है, कहते हैं 100% वर्क करता है। एक बाल्टी पानी में इन्होंने 2 से 3 किलोग्राम प्लास्टर ऑफ पेरिस, आधा किलो इन्होंने वाइट सीमेंट ऐड किया है, 3 चम्मच इन्होंने नील डाला है ताकि इसका कलर मजीद वाइट हो जाए। छत पे डाला है और बता रहे हैं कि 15 से 20 डिग्री फ़र्क पड़ा है और रूम में बिल्कुल फील नहीं होता कि बाहर गर्मी है। सदाम भाई थैंक यू सो मच फॉर अप्रिसिएशन। सनाउल्लाह खान साहब ने भी तारीफ़ की है, उन्होंने कहा ये अभी तक का सबसे सस्ता तरीन तरीका है जो हीट प्रूफिंग के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। इन्होंने इंडस्ट्रियल रेट पे सिर्फ 350 रुपये में परचेज़ किया है, 3 किलो एक्रेलिक की एडिशन की है, टोटल खर्चा इनका 890 रुपये आया है और इन्होंने अप्लाई किया है और ये भी इस चीज़ से हैप्पी हैं। 4 बारिशों के बाद जहाँ जहाँ से मेरी छत लीक होती थी वहाँ से दोबारा लीक होना शुरू हो गई। मतलब एक बात तो कंफर्म कर दी इन्होंने कि इसके लगाने से इनकी छत की लीक प्रूफिंग हो गई थी। 4 बारिशों के बाद वो कह रहे हैं कि ये उखड़ गया और लीकेज दोबारा शुरू हो गई, मतलब इसने एक दफ़ा लीकेज बंद कर दी थी। तो चले आज के बाद इनका ये 4 बारिशों वाला मसला ख़त्म हो जाएगा। ये कमर भाई हैं, इन्होंने एक ज़बरदस्त सा कमेंट किया है। इन्होंने कहा है कि आपने पाकिस्तान को सस्ता तरीका बताया है, अब ये आपके दुश्मन बन जाएंगे। तो ये बात इनकी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ऐसा मेरे साथ हुआ भी है। लोग बिना यूज़ किए, बिना अप्लाई किए, कुछ लोगों के कमेंट्स पढ़ के, कुछ अपने पास से क्या सराइयाँ करके तुक्के शुक्के लगा के तो कमेंट्स कर देते हैं कि ये करेगा, ये वो करेगा, ये इसके लिए, ये उसके लिए। आप बेशक आप गूगल कर लें, आपको पता चल जाएगा कि ये मटेरियल हीट प्रूफ है नहीं है तो कितना है, आपको वहीं से आइडिया हो जाएगा। जो 50-50 हज़ार या लाख रुपए की हीट प्रूफिंग नहीं करवाना चाहते उनके लिए मैंने हिस्ट्री का सबसे सस्ता तरीन तरीका बताया है। ये आपका एक भी सीज़न निकाल जाए तो ये हमारे लिए बहुत सस्ता है और बहुत इफेक्टिव है। आगे आपकी मर्जी है, आपको ठीक लगता है तो अप्लाई कर लें, नहीं ठीक लगता तो बेशक आप महंगे वाला यूज़ कर लें, बेशक कुछ भी यूज़ ना करें। मेरी कोई प्लास्टर ऑफ पेरिस की फैक्ट्री नहीं है, मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ एक सस्ता तरीन तरीका बताया है। एक्चुअली होता यह है कि जिन लोगों का ये बारिशों में बह जाते हैं या वो कहते हैं जी ये बह गया, ये हो गया, वो हो गया, उनके साथ प्रॉब्लम ये होती है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर चाक मिला होता है, मतलब इन्होंने मिलावट की होती है ताकि वो जल्दी ड्राई ना हो। चाक की मिक्सिंग की वजह से वो ज़्यादा पकड़ नहीं कर पाता, सिर्फ और सिर्फ वजह ये होती है। हमारे रूम में सीलिंग हुई हुई है, इसके बावजूद कमरे बहुत गर्म है, कमरों में एसी के बगैर गुजारा नहीं होता। तो भाई कमरे में सिर्फ छत एक सोर्स नहीं होती कि आपके वो कमरे में हीट लेके आ रही है, इसकी दीवारों से भी हीट आती है। अपनी दीवारों को कवर करें। अगर आपकी दीवारें बाहर की तरफ से ओपन हैं, मतलब सीधी धूप पड़ती है, तो उनको कवर करें। आमतौर पर यही समझा जाता है कि सीलिंग हमने नीचे चाक की सीलिंग करवा ली है तो अब कमरे में हीट नहीं आएगी। अगर आपने नीचे से सीलिंग करवाई भी हुई है फिर भी लेंटर की तरफ से आपके कमरे में हीट आती है। वो कहाँ से आती है कि लेंटर के साथ आपके कमरे की दीवारें अटैच हैं, ऊपर से लेंटर गर्म होता है और उस हीट से दीवारें सारी गर्म होना शुरू हो जाती हैं। बेशक छत की तरफ से हीट नहीं आ रही लेकिन दीवारें गर्म हो चुकी हुई हैं, इसलिए छत के ऊपर प्लास्टर ऑफ पेरिस की कोटिंग करें, इवन दीवारों को बाहर वाली साइड से भी कवर करें। ये भाई भी कह रहे हैं कि मैंने चूना और सीमेंट मिला के उसकी कोटिंग की है लेकिन वो इफेक्टिव नहीं है। तो चूना तो इफेक्टिव हो भी नहीं सकता, चूना भी उतरता है, वो भी उतर जाता है, वो भी आपके जूतों के साथ लगता है, बारिशों के साथ वो भी बह जाता है, लेकिन उसके बारे में इतनी कंट्रोवर्सी नहीं है जितनी ये प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में हो चुकी हुई है। मैंने जो तरीका बताया इसके बाद बहुत सारे लोग निकले हैं, बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पे आ गई हैं, कोई इसमें क्या शामिल कर रहा है, कोई इसमें क्या शामिल कर रहा है, कोई कह रहा है इसमें नारियल डाल दें, कोई कह रहा है मूंज डाल दें, कोई कह रहा है इसकी इतनी मोटी तय कर दें, कोई कह रहा है इसमें नैले से लगा लें। तो इसमें आपको बिल्कुल भी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप इसकी जितनी मोटी तय करते जाएंगे उतना ये फटने लग जाएगा, क्योंकि मोटी तय के अंदर बबल्स बनेंगे, जैसे उसके ऊपर वजन आएगा वो फटने लगेगा। इसकी हमने बहुत मोटी तय नहीं करनी, इसकी सिर्फ और सिर्फ हमने ज़्यादा से ज़्यादा 2 लेयर्स लगा देनी है और वो भी बहुत बारीक, और इसमें कोई किसी मूंज की ज़रूरत नहीं है, किसी और एक्स्ट्रा वाली चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप इसमें सीमेंट की 20 और 80 की रेशो के साथ, मतलब 50 किलो बैग में आप 10 किलो सीमेंट ऐड कर सकते हैं
और उस इस रेशो से आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। वो मुंज से सीलिंग बनती है और आप सीलिंग को ज़मीन पर रख के उसके ऊपर पाँव रखें, वो फ़ौरन डिस्ट्रॉय हो जाएगी, उसमें क्रैक आ जाएंगे क्योंकि वो इतनी मोटी तय बन जाती है, वो आपकी ज़्यादा देर बिल्कुल भी नहीं चल सकेगी। बहुत से लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस को लेके अपना अपना मंजन बेचने आ गए हैं। एक आप ही ने कमेंट्स में ये भी पूछा था कि ये बच्चों के लिए हार्मफुल तो नहीं है, तो यहाँ मैं आपको इसके बारे में ये बता दूं कि मार्केट में जो दांत साफ करने वाला मंजन मिलता है उसके अंदर भी प्लास्टर ऑफ पेरिस शामिल किया होता है। तो अब आप खुद अंदाजा लगा लें कि ये हाथों के लिए कितना हार्मफुल हो सकता है। ये भाई कह रहे हैं कि 6 माह में ये मेरी छत से गायब हो गया है। तो भाई वीडियो अपलोड हुए अभी 2 माह गुजरे हैं, आपने इसे अगर 4 माह पहले से लगाया हुआ है तो हो सकता है कि उसका मटेरियल अच्छा नहीं हो। तो सारी बातों से हट के भी 500 रुपये में अगर ये आपका 6 माह भी गुजार गया है, 6 महीने आपको इसने गर्मी से बचा लिया है, ये बहुत बड़ी बात है। इन भाई साहब ने इस वीडियो के सारे कमेंट्स पढ़े, इसके बाद इन्होंने खुद की अकल को इस्तेमाल किया, इन्होंने गूगल पे जाके पीओपी लिखा, इसकी हिस्ट्री रीड की, तब जाके इन्हें कंफर्म हुआ कि पीओपी मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस 100% हीट प्रूफ मटेरियल है। तब इन्होंने अपनी छत पे इसे अप्लाई करने का फैसला किया। इन भाई ने हैदराबाद पेशावर से 400 रुपये पर बैग के हिसाब से 2 बैग खरीदे। 3 घंटों में इन्होंने अपनी छत के ऊपर अप्लाई कर दिया। इन्होंने 5 किलो डिस्टेंपर डाला है, 5 लीटर पानी, और इन्होंने जग के साथ पूरी रूफ पे स्प्रेड कर दिया। आई गॉट एक्सीलेंट रिजल्ट बाय स्पेंडिंग लेस मनी एंड एफर्ट। और ये इस वीडियो वाले को क्रेडिट दे रहे हैं, मतलब मुझे क्रेडिट दे रहे हैं और दुआएं दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जी। जी पानी वाली टैंकी के लिए मैं बहुत अच्छा आपके लिए एक सोल्यूशन लाने वाला हूँ। वीडियो बना ली हुई है मैंने, बस 2-4 दिन में मैं वो अपलोड करने वाला हूँ। आपकी पानी वाली टैंकी के अंदर जो पानी उबलने लगता है, पानी गर्म हो जाता है धूप की वजह से, गर्मी की वजह से, उसका 100% सोल्यूशन है, वो भी 200-250 रुपए के अंदर अंदर, और बिल्कुल पक्का, कम से कम 2 साल की गारंटी के साथ। किसी भी मौसम में, बारिशों में, धूप में उसको कुछ नहीं होगा और पानी आपको हर वक्त फुल गर्मी में ठंडा और फुल सर्दी में गर्म मिलेगा। ये कह रहे हैं जी चूना और प्लास्टर ऑफ पेरिस मिक्स करके लगाएं, तो बेशक लगाएं जी, वो अपनी मर्जी कर लें। प्लास्टर ऑफ पेरिस जरूर होना चाहिए बीच में, बाकी आप जो मर्जी इसमें शामिल करें। मैंने 2023 में इसे यूज़ किया था, टेम्परेचर में बहुत फ़र्क पड़ा। डबल कोट रिकमेंडेड है, सिंगल कोट बारिश से उतर जाता है जी, ठीक हो गया जी। ये मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि आप 1000 स्क्वायर फुट छत पे 50 किलो का बैग सिंगल कोट के लिए यूज़ कर सकते हैं। 50 पैसे फी स्क्वायर फीट कास्ट पड़ेगी जी भैया। बिल्कुल बिल्कुल, आप अपने घर के फ्रंट पे, घर की साइडों पे जो पेंट करवाते हैं उसके अंदर प्लास्टर ऑफ पेरिस बिल्कुल मिक्स करके लगा सकते हैं। ये बल्कि मजीद पक्का हो जाएगा पेंट, और उसके साथ साथ हीट प्रूफिंग भी हो जाएगी। ये भाई कह रहे हैं, ये बात तो आपने बताई नहीं कि ये सर्दी में और मजीद ठंडा हो जाएगा। तो ये मैं बता चुका हूँ भाई कि ये कूलिंग जनरेट नहीं करता, ये सिर्फ हीटिंग और कूलिंग दूसरी साइड पर जाने से रोकता है बस। अमेजिंग आइडिया। मेरे 2 रूफ थे, दोनों बहुत ज़्यादा लीक करते थे। मैंने कुछ दिन पहले ये फार्मूला अप्लाई किया और 100% रिजल्ट आया, एक ड्रॉप भी लीक नहीं किया। ज़बरदस्त जी, बेस्ट ऑफ लक। जी हाँ, ये हम सफ़ेदी के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो सर्दियों में क्या करेंगे जी भैया? सर्दियों में हम बहुत इंजॉय करेंगे, वो मैं बता चुका हूँ कि वो किस तरह करेंगे। भाई इसका कितने साल की गारंटी है? तो भाई मैं इसकी गारंटी देने से कासिर हूँ। भाई जितनी गर्मी पड़ रही है ना, इस गर्मी से बचने की अभी तो फ़िलहाल हमारी खुद की गारंटी नहीं है। भाईजान 2 लेयर्स लगा दिया तो एनफ है। इसके ऊपर अब जितनी भी लेयर्स लगाई जाओगे उनका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि एक लेयर भी गर्मी को दूसरी तरफ जाने से रोक देती है। इसके बावजूद अगर कमरा ज़्यादा गर्म है तो इसकी दीवारों का भी कोई इंतजाम करें, जिसका तरीका मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। मैंने 5 दिन पहले 50 किलो की 2 बोरी अपने घर के 5 मरला छत पर लगाया, काफ़ी फ़र्क पड़ा और छत भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब मैं दिन के वक्त नंगे पाँव छत पर चलता हूँ, बिल्कुल भी जलन का एहसास नहीं होता। और इसके अलावा पानी की टैंकी ममटी के ऊपर है, ओवरफ्लो होने के बाद रोजाना पानी नीचे छत पर गिरता है, मगर 5 दिन में अभी तक कोई कलर नहीं उतरा। बस ये ख्याल रखें कि प्लास्टर ऑफ पेरिस 50 किलो वाला ही लगाएं, वो 2 किलो वाला पैकेट बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। एप्रिसिएशन का बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। ये भाई इंजीनियर हैं और इन्होंने अप्रिशिएट किया है और इस एप्लीकेशन को रिकमेंडेड किया है जी। बिल्कुल, मैं वाटर टैंक के पाइप के लिए भी आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बताने वाला हूँ जी। भाई अगर सिर्फ आप व्हाइट सीमेंट लगाते हैं तो व्हाइट सीमेंट तो हमारे ऑलरेडी लगा होता है। व्हाइट सीमेंट और ब्लैक सीमेंट तो एक ही चीज़ है ना। ब्लैक सीमेंट तो हमारी छतों पे ऑलरेडी लगा होता है, इवन दीवारों के ऊपर प्लास्टर भी किया होता है, छतों के ऊपर भी हमने सीमेंट से फर्श लगाया होता है। सीमेंट हीट प्रूफ नहीं होता। ये भाई कह रहे हैं कि सर्दियों का कोई नहीं सोच रहा, सब लोग गर्मियों की बात कर रहे हैं और अन्यवा तारीफें ठोकी जा रहे हैं। इन भाई के अंदाजे के मुताबिक सर्दियों में कमरे हमारे डबल ठंडे हो जाएंगे और आपको डबल हीटर लगाने पड़ेंगे और सेविंग का ये वो हो जाएगा सब। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस कूलिंग जनरेट नहीं करता, ये सिर्फ कूलिंग प्लस हीटिंग, ये दोनों को दूसरी साइड पे जाने से रोकता है। ये इसी तरह ही है जिस तरह आप एक वाटर कूलर को गर्मियों में ठंडे पानी के लिए यूज़ करते हैं, उसमें बर्फ़ डाल के उसको बंद करते हैं तो पानी ज़्यादा देर ठंडा रहता है, और सर्दियों में आप उसमें उबले हुए अंडे रख के उसको ज़्यादा देर तक चला सकते हैं। तो सेम एज इट इज़ प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ भी यही है। ये बिल्कुल भी नहीं होगा कि सर्दियों में आपके कमरे बहुत ज़्यादा ठंडे हो जाएंगे, बल्कि आप अपने कमरों के अंदर जब हीटर चलाएंगे वो कमरे को ज़्यादा देर तक गर्म रखेगी। उम्मीद है आज की वीडियो भी आपको समझ आई होगी, आपके बहुत काम आएगी।
वीडियो पसंद आए तो लाइक और दोस्तों में शेयर लाजमी कर दिया करें, मेरी हौसला अफजाई होती है। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।